तो टैरिफ को लेकर अमेरिका और भारत के बीच पिछले साल मार्च से बातचीत चल रही थी। माना जा रहा था कि अमेरिका के टैरिफ पर यू टर्न लेने की असली वजह दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता है, क्योंकि इसी एफटीए के बाद अमेरिका के जब रिश्ते ईयू के साथ खराब हो रहे थे, भारत के साथ तल्खियां थी, और ऐसे में ईयू और भारत के बीच हुई एफटीए ने अमेरिका को परेशानी में डाला। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के भारत के सामने टैरिफ पर सरेंडर के बाद बाकी देशों पर कितना टैरिफ लग रहा है, अब इसे भी समझ लीजिए। भारत पर 18%, इंडोनेशिया पर 19%, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, चीन पर 34%। ये टैरिफ घटाने के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जो उत्पाद हैं उनको अमेरिका के बाजार के अंदर एक बड़ी कॉम्पिटिटिव पैठ मिलेगी। यानी भारत के उत्पाद, यदि आप देखें कि भारत के उत्पादों की जो कंपटीशन होती थी, जो प्रतिस्पर्धा अमेरिका के बाजार में होती थी, वो अधिकतर वियतनाम, बांग्लादेश, इसके अलावा चीन, यहाँ के उत्पादों से होती है। और अगर आप देखें तो लिस्ट के अंदर भारत के से जाने वाले, अमेरिका के बाजार में जाने वाले उत्पादों के ऊपर 18% का टैरिफ लगेगा। और उसके मुकाबले यदि आप देखें तो बांग्लादेश के जो उत्पाद हैं उन पर 19% है। इसके अलावा वियतनाम के उत्पाद के ऊपर 20% का टैरिफ लगता है। चीन से जाने वाले उत्पादों के ऊपर 34% का टैरिफ लगता है। यानी भारतीय उत्पाद चीन के बाजारों के अंदर काफी प्रतिस्पर्धी मूल्य के ऊपर उपलब्ध होंगे। यानी जाहिर तौर पर अमेरिकी आयातकों के लिए, जो लोग भारतीय उत्पाद को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर मौजूद होगी। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड बातचीत और टैरिफ को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन भारत सरकार को भरोसा था कि मोदी की कूटनीति के आगे अमेरिका जल्द ही झुकने वाला है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज तक से खास बातचीत में कहा था कि टैरिफ विवाद का समाधान जल्द ही खोज लिया जाएगा। अभी वैश्विक परिस्थितियां जो है उसमें एक अस्थिरता है। क्या वो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर वॉलेटिलिटी कह लीजिए, अमेरिका के लगाए हुए 25% यानी कुल 50% जो टैरिफ्स है, इन सब का साया भी दिख रहा है, क्योंकि एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो हम देख रहे हैं, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर एक बनाना। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बजट एक देश के व्यापारिक संबंध के हिसाब से बनाया जाता है। दरअसल अमेरिका के टैरिफ पर यू टर्न लेने की असल वजह हाल ही में हुआ भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे मदर ऑफ ऑनल डील कहा जा रहा है। इस समझौते के तहत सरकार दावा कर रही है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले 5 साल में देश में होने वाला निर्यात दोगुना हो जाएगा। भारत के अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत अहम साबित होगा। आगे चल के इसके बड़े प्रमुख लाभ आएंगे। पर अगर कुछ विषयों पे हम गौर करें, हमारी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग नौकरियां सबसे ज्यादा देने की संभावना रखते हैं, टेक्सटाइल्स हो, गारमेंट्स, होम डेकोर, लेदर, स्पोर्ट्सवेयर, टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स, मरीन फिशरीज, एग्रीकल्चर, कृषि का क्षेत्र, इन सब में तुरंत पहले दिन से इंपोर्ट ड्यूटी, यूरोप में जब जो भी हम सामान भेजते हैं उस पे कर 0 हो जाएगा, टैक्सेस 0 हो जाएंगे। तो एक प्रकार से हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा 27 देशों की मार्केट में। तो अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लगभग 99% ऐसे सामान होंगे जो टैक्स फ्री हो जाएंगे निःशुल्क। ओवरऑल तो 99% होंगे ही, लेकिन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। दरअसल भारत और अमेरिका मार्च 2025 से ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। रूसी क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था, जो किसी भी देश पर लगाया जाने वाला सबसे ज्यादा टैरिफ था। लेकिन अब ये 50% से घटाकर महज 18% कर दिया गया है, जिसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक और विदेशी मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
तो अब बात बनी है, तो आखिर भारत पर इसका असर क्या होगा? अन्य देशों के मुताबिक भारत का टैरिफ अब सबसे कम हो गया है। इस टैरिफ से आखिर भारतीय बाजार पर असर क्या पड़ेगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। अमेरिका ने चूंकि ये फैसला किया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है, इसलिए अभी ये माना जा रहा है कि ये अमेरिका का एक सोचा समझा फैसला है और ये टैरिफ घटाने के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जो उत्पाद हैं उनको अमेरिका के बाजार के अंदर एक बड़ी कॉम्पिटिटिव पैठ मिलेगी। यानी भारत के उत्पाद, यदि आप देखें कि भारत के उत्पादों की जो कंपटीशन होती थी, जो प्रतिस्पर्धा अमेरिका के बाजार में होती थी, वो अधिकतर वियतनाम, बांग्लादेश, इसके अलावा चीन, यहाँ के उत्पादों से होती है। और अगर आप देखें तो लिस्ट के अंदर भारत के से जाने वाले, अमेरिका के बाजार में जाने वाले उत्पादों के ऊपर 18% का टैरिफ लगेगा और उसके मुकाबले यदि आप देखें तो बांग्लादेश के जो उत्पाद हैं उन पर 19% है। इसके अलावा वियतनाम के उत्पाद के ऊपर 20% का टैरिफ लगता है। चीन से जाने वाले उत्पादों के ऊपर 34% का टैरिफ लगता है। यानी भारतीय उत्पाद चीन के बाजारों के अंदर काफी प्रतिस्पर्धी मूल्य के ऊपर उपलब्ध होंगे। यानी जाहिर तौर पर अमेरिकी आयातकों के लिए, जो लोग भारतीय उत्पाद को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर मौजूद होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, या उस तरीके के दावे जो उनकी तरफ से किए गए, उसके लिए अभी ये देखना होगा कि भारत ने रूस से अपना जो तेल आयात है उसे घटाना जरूर शुरू किया था, लेकिन ये अभी पूरी तरह से शून्य पर नहीं आया है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत की तरफ से काफी समय से कोशिश की जा रही है कि हम अपना जो ऑयल इंपोर्ट है, यानी जो तेल आयात है, उसको डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग स्रोत से करें। और इसके अंदर हाल ही में जो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं रोड्रिगेज, उनका फोन प्रधानमंत्री मोदी के पास आया था। निश्चित रूप से तेल आयात को लेकर बातचीत हुई है और अमेरिका की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि भारत अब वेनेजुएला का तेल खरीदेगा और अमेरिकी निगरानी के अंदर चूंकि इस तेल का निर्यात होगा, भारत दुनिया का तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए वेनेजुएला को भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा हो सकता है, भारत को भी इसके अंदर अच्छी दर के ऊपर तेल मिल सकता है। और चूंकि भारत ने रूस का तेल लेना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि वो बहुत किफायती मूल्य के ऊपर मिल रहा तेल था, इसलिए भारत के लिए भी किफायती सौदा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।